T20 वर्ल्ड कप की क्वालिफाइड 7 T20 मैचेस आपने खेले हैं वहाँ पे इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज में 3 मैचेस भी हैं। वर्ल्ड चैंपियन के साथ आपका मुकाबला पहले वनडे में वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो भी T20 में बड़ी अच्छी थी। तो जिस तरह का हम आपका मिडिल ऑर्डर देखते हैं, बेशक हम सीरीज जीते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्ट्रगल किया, इतने वीक और इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर के साथ जो बैट्समैन उसके साथ अभी हमने देखा वो सारे के सारे फॉर्म हो चुके हैं। इस तरह कॉप करने से पूरी सूरत को आप एक तरह पॉइंट ऑफ वरी है आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कहा कि इंग्लैंड टॉप टीम है, बेशक टॉप टीम है और वेस्ट इंडीज़ भी टॉप टीम है। हमारा बिलीव है, मेरा भी ये यकीन है इस चीज़ पे और एक्सपीरियंस भी है कि जितनी अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ आप खेलते हैं उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती है और अपने आप को आप सही तरीके से जज कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं तो इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ एज ए कोच भी और एज ए टीम भी कि हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी बिफोर द वर्ल्ड कप। अगर हमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं तो एटलीस्ट हमें अपने पूरे पोटेंशियल का पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जहाँ तक बात की आपने कि इन फॉर्म के हवाले से कंसर्न्स हैं, पिछली सीरीज़ों में भी रहे हैं और अभी रिसेंटली भी कुछ नज़र आ रहा है, तो आई थिंक वो कंसर्न्स तो हैं, बट स्टिल अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास टाइम है। वहाँ इंग्लैंड भी जाएंगे तो वहाँ पे भी टाइम होगा टू वर्क ऑन सर्टन थिंग्स और ज़ाहिर है मिडिल ऑर्डर के जो इश्यूज़ हैं उनको किस तरीके से हमने देखना है। ऑब्वियसली उस सारी चीज़ों को देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये जो 2 सीरीज़ हैं इसमें हम अपनी इन प्रॉब्लम्स पे ओवरकम करें। जो दूसरी क्रिकेट है जिस तरह PSL हो रही है और इंटरनेशनल क्रिकेट, देयर आर सर्टन आप कह रहे हैं कि इनमें डिफरेंट ज़रूर है, टेम्परामेंट का डिफरेंस है, फिर कंडीशंस का डिफरेंस है। तो होपफुली कि जो भी चीज़ें हैं भी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं हम अगली 2 सीरीज़ों में इनको कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करें बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। सईद और फिर याकूब साहब। देखिए, फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो जाहिर है विद प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा उसको उस पर फोकस करते हैं, जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं उसमें बेहतरी आती है। और ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें, मेरे ख्याल में पिछली जितनी भी सीरीज़ें हमने खेली हैं टीम का मेयार फील्डिंग का काफ़ी बेहतर है। अभी हमने साउथ अफ्रीका में या उससे पहले भी यहाँ पे खेले हैं तो हमारी फील्डिंग न्यूजीलैंड के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है उसमें और बड़े अच्छे कैचेस भी ले रहे हैं, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी। हाँ, ये जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ पे हमें ऑब्वियसली एक कंसर्न नज़र आ रहा है और आई थिंक कि इस पे हमें काम करना है। हमारे जो कोचेज़ हैं, नीचे कोचेज़ हैं, प्रोविंशियल कोचेज़ हैं, वो एकेडमी है हमारी, जिस तरह हमारा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को सीरियसली इस पे डिबेट भी होती है और इस पे बात भी कर रहे हैं और ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्या कर सकते हैं अब, ये तो एक इशू हमारा है कि ग्रास रूट लेवल से हमारे जो भी प्लेयर आते हैं पाकिस्तान टीम में आने के बाद फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है। बट पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान टीम में फिर भी जो अभी स्टैंडर्ड्स हैं फील्डिंग के वो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें बाबर, रिजवान, उसके बाद फ़खर जमान है, फिर हमारे जो बाकी शादाब खान है, शाहीन है, काफ़ी ऐसे फील्डर्स हैं जो कि इस टाइम हमारे बहुत ज़बरदस्त फील्डर हैं। तो ओवरऑल फील्डिंग स्टैंडर्ड टीम का बेहतर है और मज़ीद उस पर काम करना। इसका जैसे आपने कहा कि ये टूर जो है दोनों बड़े इम्पोर्टेंट, पहले तो आप जीत जाते हैं, फिर रिजल्ट ठीक आते हैं तो आप समझते हैं
चीजें आप शेयरिंग करना है वर्ल्ड कप के लिए, अगर यही चीजें अपडेट मिलेगा तो फिर क्या कहते हैं, आपको टाइम होगा फिर वर्ल्ड कप के लिए आप जो क्लास है उसको पूरा फॉलो कर सकते हैं? देखिए दोनों सिचुएशंस में मेरे ख्याल में मैं तो इसको देखता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आपकी जो चीज़ें आप बेहतर करते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि अगर टॉप टीमों के ख़िलाफ़ हमने ये चीज़ें अच्छी की हैं तो ये हमने इसी तरह लेके चलनी। और जो आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं इस स्टेज पे, स्टिल आपके पास टाइम है कि हाँ जी इसको कैसे हमने बेहतर करना है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस हैं लड़कों की यहाँ पे, पीएसएल का होना मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं कंडीशंस में जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि शायद वर्ल्ड कप होगा, तो मेरे ख़्याल में ये एक आपके पास अच्छी ऑप्शंस होंगी कि इवन आफ्टर दिस भी अगर आप कुछ को आपको प्रॉब्लम ऐसी नज़र आती है कि यहाँ पे ज़रूरी है चेंज, तो मेरे ख़्याल में वो आप कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों सूरतों में ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, चाहे हम अच्छा करें चाहे हम उस तरह नहीं कर पाएँ इन दो सीरीज़ों में जो हम सोच रहे हैं। इन बोथ केसेस वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए मेरा ख्याल में हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। यूसुफ अंजुम और फिर अकील अहमद। इस बार इन दिनों मोहम्मद आमिर के हवाले से दोबारा बातें सामने आ रही हैं, उनको टीम में हिस्सा दिया जाए, तो इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि आपसे इनसे बात हुई किस हवाले से पीसीबी की, और दूसरा ये कि शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस से कितने मुतमन है उनका इस तरह परफॉर्म करना, जबकि हारिस रऊफ वक़्त के मुताबिक अभी तक वो मुतासर कन परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो कैसे देखते हैं दोनों को कंपेयर अगर करें? देखिए सबसे पहले तो आमिर की बात पहले भी मैंने ये बताया था कि आमिर का टीम से ड्रॉप होना उसकी परफॉर्मेंस बेस थी, उसकी इंजरीज थी और उसकी परफॉर्मेंस वजह थी। और उसके बाद आमिर ने ख़ुद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो मतलब जब वो रिटायरमेंट अगर वापस लेता है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो मैंने तो कभी भी ये हमेशा यही कहा है कि हर प्लेयर के लिए दरवाजे खुले हैं। मेरी कोई ऐसी पर्सनल वो नहीं है, मैंने पहले भी इस चीज़ को क्लियर किया कि मैंने हमेशा उसको, वो जब वापस आया मैं कप्तान था, उसके बाद मेरी कोचिंग में वापस आया, लास्ट ईयर इंग्लैंड में उसकी फैमिली इश्यूज़ थे, वो नहीं जा सका टीम के साथ, बट जब वो प्रॉब्लम्स उसकी ख़त्म हुई तो स्ट्रेट अवे हमने उसको इंग्लैंड बाद में बुला लिया। तो दोज आर नॉट द इश्यूज़, आई डोंट थिंक कि क्यों उसको एक इशू बनाया गया है या आमिर को क्यों लगता है, बट मेन थिंग है कि आमिर परफॉर्म करे और वो अगर टीम के लिए अवेलेबल होता है और टीम को ज़रूरत होती है तो ज़ाती या पीछे क्या हुआ मैं कभी भी उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखता। दूसरी चीज़ जो शाहनवाज धानी की, बहुत खुशी की बात है, हमारे साथ लास्ट ओवर पे भी गया धानी, जिस पैशन से जिस एटीट्यूड से वो बॉलिंग करता है, आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस किस्म के बॉलर्स आ रहे हैं। और जहाँ तक बाकी बॉलर्स की आपने बात की, आई थिंक हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पीछे 2-3 सीरीज़ों में। रिसेंटली अगर उसका थोड़ा सा पीएसएल में फॉर्म आगे पीछे हुए तो इट डजेंट मैटर, मेरे ख्याल में ये किसी भी आ सकता है। होपफुली जल्दी वो एन फॉर्म वापस फॉर्म में आएगा, बट जो धानी है या जो दूसरे बॉलर यंग भी आ रहे हैं, आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है और एक एडिशन है हमारे लिए। इस बार जिस तरह आपने कहा कि आमिर को बुला लिया गया था अचानक, क्या जिस तरह पीएसएल में जिन खिलाड़ियों ने धानी या और भी जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपके माइंड में है कि आप सिलेक्शन कमेटी से कह के तो इस टूर में जैसे इंग्लैंड के बाद वेस्ट इंडीज है, T20 है, उनमें उनको मौका मिल सकेगा? तो क्या आप समझते हैं कि बल्लेबाज हमारे तैयार हैं इन कंडीशन में खेलने के लिए? देखें जिस तरह आप लोग देखते हैं हम भी देखते हैं कि यार चीज़ों को इन फॉर्म बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं उनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए किसी भी सीरीज़ में, लेकिन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं। इस पेंडेमिक की वजह से इंग्लैंड की टीम लॉजिस्टिक और डिफरेंट जो आज के रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से पहले अनाउंस करनी पड़ी, जो कि शायद कोई भी नहीं करना चाहता था हम में से भी, बट वो वी आर बाउंड टू डू दैट ऑन सर्टन रीजंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर को कोई देख नहीं सकता कि भाई हमारे जो बेस्ट प्लेयर हैं वो किसी टाइम
आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं और दूसरे प्लेयर परफॉर्म करें। आइडियली तो हम यही चाहते हैं कि इन फॉर्म प्लेयरों को हम ज़रूर कंसिडर करें। जहां भी हमें मौका मिलेगा, टीम की ज़रूरत होगी और हमें जो लॉजिस्टिक इश्यूज और बाकी चीज़ें अलाउ करेंगी, हम ज़रूर टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए किसी भी प्लेयर को कंसिडर करेंगे और चेंज ज़रूर करेंगे, अगर फिर मैंने वही बात की कि लॉजिस्टिक और बाकी चीज़ें हमें अलाउ करेंगे। बिलाल अकील और हाफिज शहबाज। जी, पीएसएल में आपने देखा कि बॉलर्स तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली बैट्समैन कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो। आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, इनको अगर इंटरनेशनल टीम में रखा जाता है तो वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते, डोमेस्टिक में आते हैं तो ये परफॉर्म करते हैं। तो इसकी क्या प्लानिंग की है बतौर कोच आपने कि नेक्स्ट टूर्स में किस तरह इनको यूटिलाइज किया जाएगा, और जिस तरह मिडिल ऑर्डर हमारा अभी मुसलसल नाकामयाब है तो उसको कैसे आप? देखिए, मैंने पहले कहा कि अब फॉर्म किसी की जो है उसके बारे में आप वो पहले से कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये लोग पहले भी परफॉर्म करके टीम में आए थे, अनफॉर्चुनेटली कि इंटरनेशनल लेवल पे चांसेस भी मिले, काफ़ी नहीं परफॉर्म कर सके, रिसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अब सर्टन सिनेरियोज होते हैं, पहले ही मैंने कहा कि उसमें आपके लिए खाली ये नहीं कि आपने सेलेक्ट कर दिया और फ़ौरन टीम में डाल दिया। कुछ जो हम इंटरनेशनल टूर्स करते हैं उसमें और हमारे लिए बड़े मसले हैं, लॉजिस्टिक के हैं, फिर पेंडेमिक की वजह से बड़ा मुश्किल है कि इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हमने हैंडल करना है। कोशिश करेंगे, डिस्कस भी करेंगे इस चीज़ को कि हमें कहाँ पे कौन सा प्लेयर कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम लेके आ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो प्लेयर हमारे इस टीम में है, आई थिंक वो भी कैपेबल हैं। वो ये नहीं हम कह सकते कि ये लोग जो है जो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं इस टाइम पिछली 2-3 सीरीज़ों में परफॉर्मेंस करके, आई थिंक उन पे भी हमें अपनी जो होप है वो लूज़ नहीं करनी। ठीक है, ये बैड एक टूर्नामेंट यहाँ पे उनका अच्छा नहीं गया, बट स्टिल आई थिंक दे आर गुड इनफ कि वो परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। हमें उनको भी कोशिश करनी है वहाँ पे जाके कॉन्फिडेंस देने की, प्रैक्टिस ऐसी करनी है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है ऐसी कि वो भी पाकिस्तान के लिए मैच जीत सकें। मैंने पहले इस चीज़ का मेंशन किया कि ऑब्वियसली जो फॉर्म है मेंटली वो आपकी उस पर प्ले करती है, स्पेशली थोड़ा सा आपका माइंड सेट, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल होता है आपका ऐसे। बट आई थिंक एट द सेम टाइम यहाँ की कंडीशंस, पीएसएल की क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट के हर रोज़ आप नई टीम के साथ खेल रहे हैं, डिफरेंट बॉलर्स हैं, फिर आप जब सीरीज़ में जाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटली डिफरेंट है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है तो वो वहाँ भी नहीं कर पाएगा। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि वहाँ जाके आप मेंटली उसको कैसे हैंडल करते हैं। हमारी एज ए टीम मैनेजमेंट कोशिश यही होगी कि जो अगली सीरीज़ से पहले हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जो इंटर स्क्वाड मैचेस हैं, जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, उनमें हम कवर अप करें और इन लड़कों को कॉन्फिडेंस भी दें। इनकी जो जो चीज़ें को जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं उसकी जितनी भी प्रिपरेशन हमारी तरफ से हम उनको दे सकते हैं वो दें, और इनसे वो परफॉर्मेंसेस लेने की कोशिश करें जो वो प्रीवियसली देते हुए आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या आपने, हाँ, हारिस है या सऊद शकील है। आई थिंक के आपने देखा होगा अब्दुल्ला शफी की कोशिश हमारी ये है कि यहाँ पे वो प्रॉपरली तैयार होके जाएं मैचेस के लिए। तो पीछे हमने 3-4 दिन यहाँ पे 4 मैच खेले हैं, 50 ओवर्स के हर सिनेरियो में उनको मिडल में प्रैक्टिस देने की कोशिश की ताकि उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल इन द गेम उसी तरह रहे जैसे वो खेलते हुए आ रहे हैं। फिर वहाँ जाके भी उनको 2 मैचेस मिलेंगे। दे आर लुकिंग गुड, तीनों बड़ी अच्छी शेप में लग रहे हैं। होपफुली के थोड़ा सा जो वो हमारे पीएसएल में आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं, ये हमारे लिए अच्छा है कि हम पहले वनडे खेल रहे हैं
उसमें इमाम होगा, उसमें हारिस होगा, फिर सऊद शकील है। तो आई थिंक हमें टाइम मिल जाएगा T20 के लिए प्रिपरेशन का।